ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है अयोध्या में राम मंदिर। क्योंकि पिछले एक महीने से आप लोग टीवी चैनल्स में न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे ना कि 22 जनवरी 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन होने जा रहा है पुनर्निर्मित राम मंदिर में। तो इस संबंध में वहीं टीवी चैनल्स और वहीं न्यूज़पेपर्स आपको अयोध्या के बारे में बहुत तरह तरह के इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो इसी संबंध में मैं भी 4-5 पॉइंट्स आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये है कि अयोध्या नाम का मीनिंग क्या है। ये अयोध्या वर्ड जो है युद्ध करके ये जो मूल शब्द है उसी से आया है। युद्ध तो आप जानते हैं, लड़ना, वार, बैटल। तो योद्धा मतलब युद्ध कर सकते हैं, करने लायक है। जब युद्ध करने लायक है तो जीतने लायक भी है ना। अयोध्या मतलब उसका ऑपोजिट क्या है। अयोध्या युद्ध करने लायक नहीं है, मतलब युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है जीत नहीं कर सकते हैं, अजेय है, अजीत है करके इसका मीनिंग है। इसीलिए अयोध्या रखा गया। तो फिर असली नाम क्या है। इस नगरी का असली नाम है साकेतपुरी। ये नगरी जो है कौशल साम्राज्य का राजधानी है। इस नगरी का और साम्राज्य का स्थापनकर्ता कौन है। रामायण के अनुसार मानव जाति के आदि पुरुष मनु जो है स्वयं इस नगरी का स्थापना किया और परिपालन किया। फिर उनके वंशज इक्ष्वाकु वगैरह थे, वो सब लोग सूर्याराधक होने के कारण उस वंश को जो है सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश भी जाना जाता था। फिर उसी वंश में जो है नारायण रामचंद्र जी का रूप में जन्म लेने के कारण और रामायण जगत प्रसिद्ध होने के पश्चात जो है अयोध्या, साकेतपुरी, कौशल साम्राज्य, ये सारी शब्द जो है लोगों को जीभ पर आ गया है। अयोध्या के बारे में सब जानते हैं। फिर अयोध्या का दूसरी प्राशस्त्य क्या है वो भी देख लेते हैं। हम लोगों को जो है ग्रंथों के अनुसार पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जो है 7 मोक्षपुरी है, उसमें सबसे पहले अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, ये तीनों नारायण के अवतार राम और कृष्ण से संबंधित है। चौथा हरिद्वार जो है शिव, शक्ति और नारायण से संबंधित है। काशी और उज्जैन ये दोनों महान क्षेत्र शिव जी से संबंधित है। 6 हो गया। फिर चेन्नई से समीप में जो कांचीपुरम है वो जगदम्बा के शक्ति के संबंधित है। वहाँ का शिव जी का नाम है एकाम्बरेश्वर और माँ का नाम है कामाक्षी। ये 7 जो है मोक्षपुरी है। इसका मतलब यह है कि इधर जो भी मनुष्य कदम रखा, दर्शन किया, तो उनको मोक्ष सिद्ध होना तय है करके हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तो ये जो रिलीजियस एंगल हो गया अयोध्या के बारे में। अगर ब्रीफली हिस्ट्री अगर जानेंगे तो बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनदी करके एक उनके कैपिटल श्रावस्ती होते हुए भी अयोध्या से भी परिपालन करते थे। और उन्हीं के समय में बुद्ध भगवान और महावीर जैन दोनों अयोध्या विजिट किया करके उल्लेख है। तो मौर्य साम्राज्य में भी ये वाइब्रेंट सिटी रहा। 190 BC में जो है कुछ है ना इस अयोध्या नगरी पर आक्रमण किया है ग्रीक सैन्य करके भी चारित्रिक आधार मिलता है। अयोध्या जो है फिर उच्चतम हो गया है, उच्चतम स्थिति प्राप्त किया है गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्यों का राजधानी पाटलिपुत्र यानी पाटना होते हुए भी वो लोग जो है अपनी कैंप ऑफिस जैसा अयोध्या से भी कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह परिपालन करते थे। और 1-2 शताब्दी के बाद जो है नरसिंहगुप्त के समय में हूण राजाओं के आक्रमण के बाद वहाँ से वो चला गया और कन्नौज में बैठ गया। फिर उसके बाद 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य क्षीण हो गया। लेकिन कन्नौज से जो भी राजाओं महाराजाओं ने उत्तर भारत पर परिपालन किया वो सब जो है अयोध्या के रख रखाव करते थे। जैसे कि रामचंद्र जी के बाल भवन, सीता अंतपुर भवन,
कैका माता कोपगृह इत्यादि सारी भवनों को जीर्णोद्धार करते थे। और अयोध्या हमेशा जो है हिंदुओं का आस्था का केंद्र रहा और टूरिज्म का केंद्र रहा। फिर ऐसे चलते चलते हिंदुओं का दुर्भाग्य शुरू हो गया 11वां शताब्दी से। क्योंकि हिंदू राजाओं के आपसी दुश्मन और उन लोगों के अनैक्यता यानी एकता में भंग के कारण मुस्लिमों का परिपालन शुरू हो गया। जैसे मुसलमानों का राजाओं का पालन शुरू हो गया तब अत्याचार भी प्रारंभ हो गया हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं का धर्म केंद्रों के ऊपर, हिंदुओं का कल्चर के ऊपर, हिंदुओं के धर्म के ऊपर, सभी हर तरह के है ना उन लोगों का सत्यानाश करने के अत्याचार शुरू हो गया है। खड़क दिखा के बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण भी कर दिया है। जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई तो ये अत्याचार और बढ़ गया। बाबर के समय के एक उनके कमांडर थे मीर बाकी करके 1528 में अयोध्या के उनके सेना के साथ अयोध्या का राम मंदिर के ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद बना दिया है। मैंने 10 साल पहले जब अयोध्या का दर्शन किया उस समय एक बोर्ड पर देखा था उधर ये राम मंदिर मुसलमानों ने ध्वस्त करते वक्त 1 लाख हिंदुओं का हत्या कर दी गया है करके। अगर वो एग्जाजरेशन भी अगर मान लेते हैं कम से कम 10-20 हज़ार हिंदुओं ने प्राण त्याग बलिदान करते हुए रामचंद्र जी को प्रति निष्ठा के जो है सनातन धर्म के ओर निष्ठा से जो है अपनी बलिदान दिया है मंदिर को बचाने के लिए। देखिए फिर इतना होते हुए भी हिंदुओं ने हमेशा जो है अपने हक को भूला नहीं है, त्यागा नहीं है। कुछ सिख ब्रदर्स के साथ मिलके 19वां शताब्दी में जो है वहाँ चबूतरा बना के हवन करके उत्साह त्योहार मना के उत्सव मनाया था करके कुछ लोगों ने आके ऐसी किया करके 1858 में पहली FIR भी दर्ज हुआ उस समय में कोतवाली में। फिर उसका क्या हुआ पता नहीं है। फिर बाद में जैसे ही 20वां शताब्दी शुरू हो गया तो ये क्लेम जो है हिंदुओं का हक का क्लेम है ना ज़्यादा हो गया, जोर पकड़ा। ये कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो है सबसे पहले इस ढांचा को मस्जिद नहीं माना है, वहाँ नमाज वगैरह नहीं पढ़ते थे क्योंकि आसपास में कोई मुस्लिम लोग नहीं थे, कहीं दूर में फैज़ाबाद में रहा करते थे और उन हिंदुओं के प्रति उन लोगों का कोई व्यतिरेकता नहीं रहा। बाद में जो है 1980 दशक के बाद तब कुछ शुरू हो गया था। चलिए जैसा भी जो है हमारी दुर्भाग्य बहुकोणीय है हिंदू समाज के ऊपर। मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। आज़ादी के लड़ाई के वक्त जो है मुसलमानों ने एक डिमांड ऊपर लेके आया था कि हम हिंदुओं के साथ इस देश में नहीं रह सकते हैं, हम असुरक्षित हैं, हम लोगों का अलग देश होना चाहिए करके। ये ऑलमोस्ट 1930 और 33 आसपास ये पाकिस्तान का नारा उभर कर आया। देखिए उन लोग थोड़ा सा दबाव डालने के लिए कुछ अत्याचार किया, कुछ गड़बड़ियाँ की। वो चलते चलते देश के बंटवारा जो है 17 साल में ही हो गया। उन लोगों का 1/3 ज़मीन जो है अलग देश के रूप में दे दिया है। हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के महान नेता सारे मान लिए हैं अलग देश देने के लिए। उन लोगों का निर्णय के फलस्वरूप लाखों हिंदुओं को अपनी ज़मीन जायदाद घर संपत्ति छोड़कर प्राण हाथों में रख के भागना पड़ गया है। वही नेतागण देखिए कितने खोखले हैं अपनी धर्म के प्रति। वो लोग जो है कम से कम हमारी 3 आस्था का केंद्र काशी, मथुरा और अयोध्या में ये मुसलमानों ने हमारी मंदिरें तोड़कर अपनी ढांचाएँ बनाए हैं, वो तीनों हिंदुओं को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए कैसा हुआ था। तो इतने धार्मिक चिंतन में ये लोग जो है इतने खोखलेपन रखते थे, अपनी ही स्वयं सनातन धर्म के ऊपर इन लोगों का जो है संकुचित भावनाएं हैं। बाहर ये लोग विशाल भावनाएं नेता जैसे दिखते थे। ये तो अब हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों का जो है वो 1947 में पॉलिटिकल के रूप में आज़ादी मिला है, लेकिन आज तक है ना, आज तक 60 साल तक जो है हम लोगों का ना कल्चरल आज़ादी मिला है ना रिलीजियस आज़ादी मिला है। क्योंकि हमारे नेतागण हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाते हुए सनातन धर्म को सही विशाल धर्म के रूप में प्रोजेक्ट ही नहीं किया। उसमें बहुत बड़ा फेल्यूर है इन लोगों का।
ये लोग बोलना चाहिए कि सनातन धर्म एक ही धर्म है, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बोलने वाली धर्म। दूसरे धर्म में इतना विशालपन बड़प्पन कहाँ है? वो लोग बोलता है कि हमारे धर्म पर निष्ठा करो, हमारा धर्म को नहीं मानने वालों को काटो मारो पीटो। कोई दूसरे धर्म के लोग कहते हैं हमारा ये असली धर्म है, दूसरा सब बकवास है। लेकिन सनातन धर्म सब जो भी अगर तुम मानो हो, तुम सनातनी हो, तुम्हारी जो है कल्याण हो, ऐसे करके हम कामना करते हैं। अगर हमारी नेता सही ढंग से, है ना, ये जो पॉलिटिक्स हैं और संकुचित स्वभाव से ऊपर उभर कर हमारी सनातन धर्म को जो है सही ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को ये जो तीनों क्षेत्र वापस लेना जो है इतना आसानी हो जाता था। लेकिन इतने नीच कमीने नेतागण हैं हमारे। चलिए, अच्छे नेता तो मिल ही गया है और असंभव को संभव करके कर दिखाया है। देखिए, एक छोटा सा एक फिर टेम्पल को वापस लेने में कितना लड़ाइयाँ लड़ने पड़े, ज़मीन पर लड़ने पड़े, रास्ता पर लड़ने पड़े, रक्तपात करने पड़ा, समुदायों में जो है कड़वापन आ गया है, और सबसे ज़्यादा कोर्ट्स में भी लड़ना पड़ा। तो हम आशा करते हैं कि एक अच्छी शुरुआत तो हो गया है। कोई बात नहीं, 22 जनवरी को मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हर एक इंडियन, चाहे जो भी वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, जो भी है, ये हिंदुओं का पर्व नहीं है, इसको नेशनल ऑनर जैसा मानिए। राम जी जो है हिंदुओं का धर्म देवता करके आप सोचिए मत, है ना। आप जरूर ये मानिए कि एक अच्छा राजा रहा करते थे, एक आदर्श राजा, एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ इंडिविजुअल और पब्लिक लाइफ लीड करने वाले व्यक्ति थे। तो उस उदाहरण के साथ सब प्रार्थना करिए आगे रामचंद्र जी जैसा हम लोगों का नेतागण, स्वच्छ नेतागण मिले, राम राज्य जैसा हम लोगों का विकास हो, हम लोगों का कल्याण हो, पुनः भारत जाति और भारत देश अपनी पूर्व वैभव को प्राप्ति करें। बस इसी आशा के साथ 22 जनवरी को सब प्रार्थना करें। पता नहीं किसकी प्रार्थना में क्या दम होगा, है ना। अगर हमारी सोच विचार, हमारी आकांक्षाएं सिद्ध हो जाए तो और क्या चाहिए हम लोगों के लिए। बस इस आशा के लिए समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।